नमस्कार। टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 21 अप्रैल 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ का ये सेशन। हर एक सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से बने रहिएगा। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कल के विनर कौन हैं, फिर आएगा हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज, उसके बाद आपको मिलेगा आज का होमवर्क और आखिर में बात करेंगे कि आप हमारी कम्युनिटी से कैसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले उस सेक्शन पर चलते हैं जिसका आप सबको इंतजार रहता है। जी हाँ, देखते हैं कल के हमारे होमवर्क विनर कौन हैं। और कल के होमवर्क का सही जवाब दिया है कलेश सथाथी ने। कलेश, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जवाब एकदम सही था। आप भी इसी तरह हिस्सा लेते रहिए। याद रखिए, जो भी आज के होमवर्क का सही जवाब देगा, कल के सेशन में उनका नाम भी हम जरूर लेंगे। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन सेगमेंट पर, आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज पर। देखते हैं आज के सवाल क्या हैं। तो पहला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 19 अप्रैल। अच्छा, इस स्लाइड पर अप्रैल के कुछ और इंपॉर्टेंट दिन भी दिए हैं, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस होता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 2, भारत हाल ही में किस देश के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन करने वाला है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ जरूरी बातें भी जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाल ही में वहां 300 साल पुरानी एक बहुत बड़ी ब्लैक कोरल क्लिफ भी मिली है। तीसरा सवाल है कि उत्कर्ष 2029 नाम का जो स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है, उसे किस बैंक ने लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, यहां पर आरबीआई का लीडरशिप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर हैं और उनके साथ 4 डिप्यूटी गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और शीश चंद्र मुर्मू। चलिए अब क्रिकेट से जुड़ा एक सवाल देखते हैं। डोमेस्टिक प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला पहला स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन कौन बन गया है? सही जवाब है एमसीए यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एमसीए की कॉन्ट्रैक्ट टीयर्स में 3 कैटेगरी हैं, ए, बी और सी। इसमें प्लेयर्स को सालाना 8 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। सवाल नंबर 5, असम राइफल्स ने एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है जिसका नाम है रेडियो हाईवे। ये कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका जवाब है मणिपुर। मणिपुर में हाल फिलहाल में और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि वहाँ के लोकल फेस्टिवल्स और नेंगोल वन पहल जैसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी शुरू की गई हैं। अगला सवाल, 5 दिनों का एक कल्चरल फेस्टिवल है एकात्म पर्व। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? और इसका सही जवाब है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है और इस फेस्टिवल का मकसद है हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना। 7वां सवाल, हाल ही में कहाँ की वाटर यूटिलिटी बॉडी को एनर्जी मैनेजमेंट के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है? इसका जवाब है बेंगलुरु। ये सर्टिफिकेट मिला है बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड यानी BWSSB को, उनके बेहतरीन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। और हाँ, एक जरूरी स्टैटिक जीके फैक्ट, आइसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है। अगला सवाल यह है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोवर्सी के बाद अपना सार्थक नाम कैंपेन वापस ले लिया है? इसका सही जवाब है राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से जुड़ी कुछ और करंट न्यूज भी देख लेते हैं, जैसे कि पोखरण में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल टेस्ट भी किया गया। 9वां सवाल, किस देश में इंडियन कम्युनिटी के लिए ओसीआई स्कीम को अब 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। ये फैसला भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ते कॉपरेशन को दिखाता है, जैसे कि मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज और ऑपरेशन सागर बंधु जैसे प्रोजेक्ट्स। 10वां सवाल अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही जवाब है सिकंदर कुमार। अच्छा, कुछ और हाल की अपॉइंटमेंट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फिरोजा गोदरेज बनी है गोदरेज इंडस्ट्रीज की नई चेयरपर्सन और सज्जा प्रवीण चौधरी पॉलिसी बाजार के नए सीईओ बनाए गए हैं। सवाल नंबर 11, किस राज्य ने खासी और गारो को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी देख लेते हैं। कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और गवर्नर हैं CH विजय शंकर। अगला सवाल है, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल स्प्रिंग फेस्टिवल का पहला एडिशन कहां इनॉग्रेट हुआ?
इसका सही जवाब है गुवाहाटी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इस फेस्टिवल का पहला ही एडिशन है और इसका उद्घाटन नागालैंड के गवर्नर नंद किशोर यादव ने असम के गुवाहाटी में किया। ये इंटरस्टेट कल्चरल कोऑपरेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए अब फटाफट कुछ रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां सवाल है, मई 2026 में जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी उसे कौन सा देश होस्ट करेगा? बिल्कुल सही, इसका जवाब है भारत। इस मीटिंग का मकसद है ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। रिवीजन का एक और सवाल, छरी ढंड वेटलैंड जिसे हाल ही में एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, वो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात से जुड़ी कुछ और खबरें भी हैं, जैसे वहां की पुलिस ने नारित AI टूल लॉन्च किया है और गांधीनगर में सम्राट संस्कृति संग्रहालय का भी उद्घाटन हुआ है। और ये है हमारा आज का आखिरी सवाल, किस IIT ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है IIT कानपुर। एजुकेशन और टेक से जुड़ी दो और बड़ी खबरें भी जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खोल रहा है और इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कल्पक्कम में शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया, तो ये थे हमारे आज के सवाल। अब बारी है आपके होमवर्क क्वेश्चन की, जिसका सही जवाब देकर आप भी कल के सेशन में फीचर हो सकते हैं। तो आज का होमवर्क सवाल है, उत्कर्ष 2029 नाम का मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क किस बैंक ने लॉन्च किया है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आखिर में अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस पूरे सेशन की फ्री PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बस स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें या @targeteducation123 सर्च करें, वहां आपको डेली अपडेट्स भी मिलेंगी। और हाँ, अगर आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया हो तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।